स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं डाटा हैंडलिंग के बारे में। डाटा हैंडलिंग में हम आपको डाटा हैंडल करना सिखाते हैं। डाटा हैंडल करने का मतलब है हम आपको कुछ डेटा देते हैं, उसके बारे में हमें कोई जानकारी इकट्ठी करनी है, जानकारी हमें पता करनी है। हम कैसे पता करेंगे, उसको हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। डाटा हैंडलिंग मतलब डाटा हैंडल करना। हमने एक कपकेक की दुकान पे गए, हमने उससे पता किया क्या कहते हैं कि भाई साहब आप मंडे से लेके संडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और फ्राइडे, हमने उस दुकानदार से 5 दिन का डाटा इकट्ठा किया। हमने उससे पूछा भाई साहब आप एक दिन में कितने कप के केक बेच लेते हैं। तो उस भाई साहब ने बताया कि आप एक फ़िगर बनाइए मेरे हिसाब से कि मैं मंडे को कितनी बेचता हूँ, ट्यूसडे को कितनी बेचता हूँ, वेडनेसडे को कितनी बेचता हूँ, थर्सडे को कितनी और फ्राइडे को कितनी। तो उसने बताया कि मंडे को मैं करीब 15 कप केक बेच लेता हूँ। तो 15 कप केक हमारे लिए ड्रॉ करना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 कप केक का एक वो ले लेंगे, हम ड्रॉ करेंगे 5 कप केक। यहाँ पे हमने कप केक का साइज लिया है। एक कप केक मतलब 3 कप केक के बराबर है। 1 कप केक इज इक्वल टू 3 कप केक्स। शुक्रवार को उसने, मंगलवार को उसने को बोला भाई साहब वैसे तो मंगलवार को बाज़ार बंद रहता है पर मेरे पास बिक्री ठीक ठाक रहती है, तो मैं मंगलवार को करीब 18 कप केक बेच लेता हूँ। तो 18 का मतलब हमें यहाँ पे कितने कप केक ड्रॉ करने होंगे, 6, क्योंकि एक कप केक हमारा 3 कप केक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ट्यूसडे को हमें कितने कप केक ड्रॉ करने होंगे, 6। अब उसने वेडनेसडे को बोला, तो वेडनेसडे को बोला वो मेरा दुकान थोड़ा ठंडा रहता है, मैं वेडनेसडे को केवल 9 कप केक ही बेच पाता हूँ। तो 9 का मतलब हमें वेडनेसडे को कितने बनाने हैं, इसमें 9 के लिए हमारे कितने बनाने हैं, 3, 3, 6 और 3, 9। अब थर्सडे को वो कितने बेचता है, थर्सडे को उसकी दुकान थोड़ी बहुत फिर चलने लगती है। थर्सडे को वो बेचता है 12 के लिए हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 1 का 3, 2 का 6, 3 का 9 और 4 का 12। फ्राइडे को उसकी दुकान में एकदम मंदी आ जाती है, सबसे ज़्यादा मंदी आ जाती है। फ्राइडे को वो केवल 6 कप केक बेच पाता है। फ्राइडे को 6 कप केक का मतलब हो गया 1 का 3 और 2 का 6। 1 का 3 और 2 का 6। 1 कप केक हमारे 3 कप केक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमारा 1 कप केक 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब टोटल कप केक कितने हो गए, 15। इसमें हमारा 1 कप केक जब 3 कप केक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल कप केक कितने हो गए, 18। इसमें जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को तो टोटल कप केक हो गए 9, 3 3 जा 9। थर्सडे को कितने हो गए, 3 4 जा 12। फ्राइडे को कितने हो गए, फ्राइडे को उसकी दुकान में सबसे ज़्यादा मंदी रहती है। फ्राइडे को केवल उसने 3 2 जा 6 बेचे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 का, तो उसने केवल 6 बेचे। अब वो ये पता लगाना चाहता था इस मैटर को बताकर कि मेरी दुकान में सबसे ज़्यादा बिक्री किस दिन रहती है। तो अगर हम इसको आपके सामने बताएं तो आपके बता सकते हैं कि उसकी दुकान में सबसे ज़्यादा बिक्री किस दिन रहती है। जिस दिन उसके सबसे ज़्यादा कपकेक बिकेंगे उस दिन उसकी दुकान में सबसे ज़्यादा बिक्री रहेगी। तो किस दिन सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, देखिए इस दिन 5 हैं, हम फिलहाल ये नहीं लेते हैं, मान लीजिए 1 कपकेक बराबर 3 कपकेक के नहीं लेते हैं, तब भी इस दिन कितने हैं, 5, इस दिन कितने हैं, 6, इस दिन कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 4 और इसमें कितने हैं, 2। तो सबसे ज़्यादा किस दिन बिक रहे हैं, ट्यूसडे को। सबसे ज़्यादा किस दिन बिक रहे हैं, ट्यूसडे को। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को उसने कितने बेचे, 6 कप केक हमने आपके यहाँ पे बनाए हैं। 6 कप केक का मतलब कितना हो गया, 18 कप केक। ट्यूसडे को उसने कितने कप केक बेचे, 18 कप केक। तो मैक्सिमम उसने किस दिन बेचे, ट्यूसडे को। अगला क्वेश्चन आता है मिनिमम किस दिन बेचे। उसने मिनिमम, आप बता सकते हैं किस दिन बेचे, मिनिमम किस दिन बेचे, मंडे को 5, ट्यूसडे को 6, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4 और फ्राइडे को 2। फ्राइडे को कितने बेचे उसने, केवल 2 कप केक का मतलब हो गया कितने बेचे उसने फ्राइडे को, 6 कप केक। इस डेटा से हमें अंदाज़ा लग गया कि एक दुकानदार है, उसकी बिक्री सबसे ज़्यादा मंगलवार को रहती है, क्योंकि मंगलवार को आमतौर पर बाज़ार बंद रहता है और फ्राइडे को उसकी बिक्री सबसे कम रहती है। ये हमारा होता है डाटा हैंडलिंग। हमें कोई अगर डाटा दिया जाता है, हमें उस डेटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पता करने हैं कि इस डेटा से रिलेटेड हमें कोई मटेरियल, हमें उस डेटा से रिलेटेड कोई क्या कहते हैं क्वेश्चंस पता करने हैं, कोई जानकारी पता लगानी है, कुछ पता लगाना है उस डेटा से रिलेटेड, तो हमें ऐसे हम पिक्चर, ये वाला कहलाता है हमारा पिक्टोग्राफ।
पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम पिक्चर को रिप्रेजेंट करके कोई डाटा बनाते हैं, जहाँ पे हम किसी पिक्चर को रिप्रेजेंट करके कोई डाटा बनाते हैं। हमने यहाँ पे कपकेक्स का डाटा इकट्ठा किया था, तो हमने क्या बनाया, यहाँ पे आपको कपकेक्स बना के दिखाए। तो ये वाला हमारा कहलाता है पिक्टोग्राफ, यानी कि पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। इसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। ये वाला हमारा कहलाता है पिक्टोग्राफ, यानी कि पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। जब हम पिक्चर से कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है पिक्टोग्राफ, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। इसी प्रकार से हमारा अगला आता है, वो आता है टैली का। इसमें अगला होता है टैली, वो भी हमारी डाटा हैंडलिंग में वो ही मदद करती है। अब ये टैली क्या होती है, टैली में क्या करते हैं, टैली में हम पहले तो सबसे पहले साइंस देखते हैं कि हमारे साइंस क्या होते हैं। टैली में साइंस होते हैं, जैसे हमने पिक्चर में आपको देखा, पिक्टोग्राफ में हमने आपको दिखाया कि हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं। अब हम टैली में क्या करते हैं, टैली में हम साइंस यूज़ करते हैं। टैली में जो साइन यूज़ करते हैं वो हम एक लाइन यूज़ करते हैं, 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन और 4 के लिए 4 लाइन और 5 के लिए हम इसको यहाँ पे कट कर देते हैं इस तरीके से। फिर हमें अगर 6 करनी है तो 6 के लिए फिर सीधा, फिर 7 के लिए, फिर 8 के लिए, फिर 9 के लिए और फिर 10 के लिए, इस प्रकार से कट हो जाएगा। इसी प्रकार ये सिस्टम आगे बढ़ता रहता है, हर 5वें पे ये ऐसे कट हो जाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर 5वें नंबर पे ये कट हो जाता है। हम आपको अलग अलग नंबर लिख के दिखाती हूँ। 1 के लिए ये होता है, 2 के लिए ऐसे होता है, 3 के लिए ये ऐसे होता है, 4 के लिए ये ऐसे होता है और 5 के लिए ये होता है। 4 लाइन हमने सीधी बनाई और 1 लाइन हमने इसको काट दी। इसी प्रकार 6 के लिए, जब हम 5 के लिए ऐसा बना चुके हैं तो पहले हमारा क्या आएगा, 5 पूरा फिर 6, फिर 7 के लिए हमारा इसी प्रकार आगे बढ़ेगा, 5 पूरा फिर 1 और 1 7, 5 6 7। इसी प्रकार से 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये होता है हमारा टैली रिप्रेजेंटेशन। इस प्रकार से हम टैली को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर हमारे नंबर्स हैं तो हम इसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे एंड सो ऑन। जितने भी हमारे नंबर्स हैं उसी प्रकार से टैली में रिप्रेजेंट होंगे। अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि हमारे टैली का क्या काम है और हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, किसी एक स्कूल में कोई क्लास में कोई टीचर जो है वो एनालाइज करना चाहती हैं कि कितने कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स के वो नाम बताती हैं। पहला नाम ड्रिंक बताती हैं वो एप्पल जूस। कुछ बच्चों को एप्पल जूस पसंद होता है, ज़्यादातर सब लोगों को एप्पल जूस पसंद होता है, कुछ को ज़्यादा पसंद होता है। कुछ बच्चों को पेप्सी पसंद होती है। अब छोटी क्लास के बच्चे हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है पेप्सी कम पसंद हो, जब बड़ों को अक्सर पेप्सी पसंद रहती है। कुछ को पेप्सी का भी ब्रांड पसंद नहीं आता, कुछ को कोक का ब्रांड पसंद आता है। और जब हम बच्चों पे एनालाइज कर रहे हैं तो बच्चों की जो फेवरेट ड्रिंक होती है वो होती है मिल्क। मिल्क में अगर हम किसी प्रकार का कोई वो मिला दें, चॉकलेट वगैरह कोई भी हम वो मिला दें इसमें फ्लेवर, तो वो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। किसी बच्चे को किसी फ्लेवर का पसंद आता है, तो हम यहाँ पे केवल डालते हैं मिल्क। जब हम बच्चों पे बात कर रहे हैं तो हमारा चौथा जो ड्रिंक आ जाता है वो क्या आ जाती है, मिल्क। अब हमने क्लास में एनालाइज़ किया, हमें नहीं मालूम क्लास में कितने बच्चे हैं, हमने ये एनालाइज़ करना है कि कितने बच्चों को एप्पल जूस पसंद है, कितने बच्चों को पेप्सी पसंद है, कितने बच्चों को कोक पसंद है, कितने बच्चों को मिल्क पसंद है। अब मान लीजिए मैंने ये आपको ये टैली मार्क्स बना के दिखाया, मुझे नहीं मालूम कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को पेप्सी पसंद है, कोक कितने बच्चों को पसंद है और दूध कितने बच्चों को पसंद है। दूध अक्सर कम बच्चे पसंद करते हैं इन चीज़ों के मुकाबले, तो दूध के लिए हमने लगा लिए केवल इतने। अब हमें ये पता लगाना है इसमें कितने बच्चों को एप्पल जूस पसंद है, कितने बच्चों को पेप्सी पसंद है। अगर ये हमारे टैली मार्क्स ये दे रखे हैं तो कितने बच्चों को कोक पसंद है और कितने बच्चों को मिल्क पसंद है। अब हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं अपनी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख के, ये हो जाते हैं हमारे टैली मार्क्स। अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके का आता है, टैली मार्क्स होता है लाइन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसमें बताने हैं, किस बच्चे को कौन सा जूस पसंद है, यहाँ पे हम डाल देते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। ये हो गई हमारी सारी सॉफ्ट ड्रिंक, ये हो गए हमारे टैली मार्क्स। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो पूछा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का। क्या आप बता सकते हैं एप्पल जूस कितने बच्चों को पसंद है? लेट्स काउंट इट। एप्पल जूस कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने बच्चों को पसंद है एप्पल जूस? 7 बच्चों को।
अब हम आते हैं पेप्सी पे। पेप्सी कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 3 4 5, ये देखिए 5, ठीक है, 6 7 8 9 और ये 10। पेप्सी कितने बच्चों को पसंद है? 10। अब आती है हमारी कोक की बारी। कोक कितने बच्चों को पसंद है? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 से भी ज़्यादा बच्चों को पसंद है 11 12। कोक कितने बच्चों को पसंद है? 12 बच्चों को। अब आती है हमारी दूध की बारी। 1 2 3 4 5, दूध कितने बच्चों को पसंद है? केवल 5 बच्चों को। ये आ गया हमारा टेलीमार्क से डाटा रिप्रेजेंटेशन। हमने ये निकाल लिया कितने कितने बच्चों को क्या क्या चीज़ पसंद है। अब क्या हमें इसमें, अब हमारा ये क्वेश्चन इसमें अगला एक बनता है कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या हम इसमें से टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। हम इन सबको प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएगा। लेट्स प्लस इट। इनको प्लस करने पे कितना आ जाएगा हमारा? 34। इन सबको इसका मतलब हमारी एक क्लास में कितने बच्चे थे? 34 स्टूडेंट्स थे। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि हम इसमें से बता सकते हैं किस बच्चे को सबसे ज़्यादा कौन सी ड्रिंक पसंद थी? सबसे ज़्यादा कौन सी ड्रिंक पसंद थी? कोक। सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन सी ड्रिंक पसंद आती है? कोक। तो मैक्सिमम कोक। सबसे कम कौन सी पसंद आती है? मिल्क आजकल बच्चों को ऐसा हो गया है कि बच्चे पीना ही नहीं चाहते हैं। सबसे नापसंदीदा जो ड्रिंक होता है वो बच्चों के लिए मिल्क होता है। एवरीथिंग दे कैन ड्रिंक बट दे डोंट वांट टू ड्रिंक मिल्क। आजकल बच्चों को केवल क्या कहते हैं, फास्ट फूड पसंद आता है, दूध है और जो हेल्दी आइटम्स है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। तो जो सबसे कम बच्चों को पसंद आता है वो क्या चीज़ है? हमारा मिल्क। ये देखिए हमने अपने इस टेलीमार्क से कितना बढ़िया अपना डाटा आपको तैयार करके दिखा दिया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमने पहले हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकाले, कितने कितने बच्चों को क्या क्या चीज़ पसंद है इस टेलीमार्क्स के थ्रू। फिर हमने ये निकाला टोटल कितने बच्चे हैं। फिर हमने ये निकाला सबसे ज़्यादा कौन सी ड्रिंक पसंद है और सबसे कम कौन सी ड्रिंक पसंद है। इसी प्रकार से हम अपनी डाटा हैंडलिंग को यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं इसको। अगला आता है हमारा बार रिप्रेजेंटेशन। बार रिप्रेजेंटेशन भी एक टेलीमार्क डाटा हैंडलिंग का ही एक पार्ट है। अब हम आपको बताते हैं डाटा हैंडलिंग में हम ग्राफ का कैसे यूज़ करते हैं। बार ग्राफ का, ग्राफ के पेपर्स हमने आपको दिखाए हैं, नहीं दिखाए हैं, पर ग्राफ के पेपर्स आप बच्चों ने देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो ग्राफ का पेपर इस तरीके से पेपर आता है। इसमें स्क्वायर्स बने होते हैं, इवन स्क्वायर्स। सारे स्क्वायर जो बने होते हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के बने होते हैं। ये सारे जो स्क्वायर्स होते हैं ग्राफ पेपर पे, ये सारे स्क्वायर 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं। यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर का होता है और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर का होता है। ये वाला जो होता है वो एक्स एक्सेस होता है और ये वाला जो होता है वो वाई एक्सेस होता है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये रेफरेंस पॉइंट होता है, ये होता है 0। ये वाली होती है हमारी एक्स एक्सेस और ये वाली होती है हमारी वाई एक्सेस। अब हमें क्या करना है, हमने कोई लिया रिप्रेजेंटेशन लिया, किसका लेना है? अब हम लेते हैं रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का ही हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लिया। हमें क्या पता लगाना है कि कितने बच्चों को स्पोर्ट्स कौन कौन से पसंद हैं। तो हमें क्या लगाना है, हमने मान लीजिए यहाँ पे लगाया कि यहाँ पे हमने एक लिख दिया स्पोर्ट क्रिकेट, एक स्पोर्ट लिख दिया हमने यहाँ पे फुटबॉल, एक स्पोर्ट हमने यहाँ पे लिख दिया हॉकी और एक स्पोर्ट हमने यहाँ पे लिख दिया बास्केटबॉल। अब हमें ये पता लगाना है कि कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, कितने को फुटबॉल, कितने को हॉकी और कितने को बास्केटबॉल। तो अब हम यहाँ पे वाई एक्सेस पे कुछ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर छोड़ के 3, हमने जैसे कपकेक्स में लिया था हम इसी प्रकार से यहाँ पे हम लेते हैं। हमें ये मालूम है कि ये वाला हमारा जो है वो पूरा एक स्क्वायर है, ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये पूरा स्क्वायर बार ग्राफ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यहाँ से भी 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है और यहाँ से भी 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इसी प्रकार से ये जो है वो डिवाइड होता है। ये एक स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। ये बार ग्राफ में ये 10 सेंटीमीटर्स में डिवाइडेड होता है। तो हम क्या लेते हैं, इसको 5 में ले लें तो हमारे लिए ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा।
हमने मान लीजिए ये इसका नंबर लिया, एवरी 5 पे हमने लिया 5, 10, 15, 20। अब मान लीजिए हमारी क्लास में कुछ 8 बच्चों को क्रिकेट पसंद है। 8 बच्चों को क्रिकेट पसंद है तो 8 कहाँ आएगा हमारा, 5 और 10 के बीच में आएगा। 5 और 10 के बीच में कहाँ पे आएगा, ये 6th पॉइंट पे 8 जो आएगा। 5 और 10 के बीच में जो 6th पॉइंट होगा उस पे आएगा हमारा क्रिकेट। तो हम क्रिकेट का बना देंगे यहाँ पर। ये देखिए हम इसको यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हम आपको ये देते हैं। हमने 8 लिए हैं तो 8 कहाँ आएगा, यहाँ पे 5 के बाद 6 आएगा, 7, 8, 9 यहाँ पे आएगा और 10। ये देखिए हमने इस तरीके से आपको बना के दिखाया है, केवल एक में हम बना के दिखा रहे हैं आपको। तो 8 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे 8 बच्चों को क्रिकेट पसंद है तो 8 का हमने यहाँ पे लगा लिया। करीब 12 बच्चों को हमारे फुटबॉल पसंद है तो 12 का हमने मार्क आपका यहाँ पे लगा दिया। 10 से ऊपर आएगा 12 का मार्क, 12 का मार्क हमने यहाँ पे लगा दिया। 15 बच्चों को हॉकी पसंद है। हॉकी जनरली कम बच्चों को पसंद होता है, क्रिकेट ज़्यादा बच्चों को पसंद होता है, पर हमने लगाया कि 15 बच्चों को क्रिकेट पसंद है। 15 बच्चों को हमने क्रिकेट लगा दिया और केवल 5 बच्चों को बास्केटबॉल पसंद है। तो आप हमें इस बार चार्ट को देख के ये बता सकते हैं किस बच्चे को सबसे ज़्यादा गेम पसंद है। ये देखिए जो जितना ऊपर जाएगा उस बच्चे को उतना ही वही वाला गेम ज़्यादा पसंद होगा। जिसका मार्क जितना ऊपर वही वाला गेम ज़्यादा पसंद। किसका मार्क सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है, हॉकी का, तो हॉकी हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम होगा। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम लाइक्ड गेम्स। और सबसे ज़्यादा कम पसंद कौन सा गेम है हमारा, इन जो हमने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पर सर्वे किया है उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में जो सबसे कम पसंद है गेम है वो है बास्केटबॉल, क्योंकि ये सबसे छोटा मार्क है। ये देखिए 5, ये सबसे नीचे आ रहा है, ये जो मार्क आ रहा है ये सबसे नीचे आ रहा है। तो इसका जो सबसे कम पसंदीदा गेम कौन सा है, बास्केटबॉल, कुछ बच्चों के द्वारा। और हमने ये कितने बच्चों पे सर्वे किया है, हम इन सबको प्लस कर लें, 8, 12, 15 और 5। ये हमने टोटल 40 बच्चों पे सर्वे किया है। हम इसको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन पर हमने ये सर्वे किया था वो कितने हैं हमारे, 40 बच्चे। 40 बच्चों में जब हमने सर्वे किया, किसी एक क्लास के या एक स्कूल के कुछ 40 बच्चों पे हमने सर्वे किया, अलग अलग क्लास के 40 बच्चों पे सर्वे किया, तो हमने ये पाया कि हॉकी सबसे ज़्यादा पसंद है उन बच्चों को, बास्केटबॉल सबसे कम पसंद है। ऑन एन एवरेज क्रिकेट और फुटबॉल दोनों बराबर बराबर आते हैं हमारे, वो मिडल में कहीं आते हैं, ना कम में है ना ज़्यादा में है। इसी प्रकार से हम इसमें अपने डाटा को जो हैंडल करते हैं, इसी प्रकार से हम अपनी डाटा हैंडलिंग करते हैं। यही हमारी डाटा हैंडलिंग है। इसी प्रकार से हम इसमें और भी एग्जाम्पल्स के साथ अपने यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।